जय हो हरि ओम। हरि ओम। हरि गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायणप्रिया मनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरऊं पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरऊं पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो अम्बे मैया की जय हो गणेश जी महाराज की जय हो कार्तिकेय भगवान की जय हो नंदी महाराज की जय हो श्री शिव परिवार की जय हो श्री हनुमंत लाल की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में समस्त जायसवाल परिवार जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों को सुनने का अवसर मिल रहा है, एक बार पूरे जायसवाल परिवार के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। सभी को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए हम सभी लोग कथा यात्रा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सब गाइए तालियां बजाते हुए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 जय हो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय हे महादेव नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हे महादेव जय हो
नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय 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 नमः शिवाय सब गाइए जय बोलो हो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो जय हो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हर हर महादेव हर 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 महादेव 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 हर हर हे महादेव हर हर 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 महादेव बोलिए शंकर भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी कथा के आज विश्राम दिवस की पावन बेला में हम सभी प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं। क्या हुआ? उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? नर्मदेश्वर। वाह। कल की यात्रा में हम सभी ने दर्शन किया कैसे मेरे गणपति बप्पा का विवाह हुआ और कैसे हम लोगों ने उत्सव मनाया, खूब आनंद हुआ गणेश जी के विवाह का। आज हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेंगे। मेरे भाई बहन मैं निवेदन करूं, शिव जी जैसा कृपालु, शिव जी जैसा दयालु और कौन होगा। इनका नाम ही है विश्वनाथ। जब जगत के जीवों को लगता है ना कि मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ, तब बाबा विश्वनाथ का कपाट खुलता है और बाबा कहते हैं जब तक विश्वनाथ है तब तक कोई अनाथ हो ही नहीं सकता।
तब बाबा अपने भक्तों के ऊपर करुणा लुटाते हैं और कहते, जब तक विश्वनाथ है तब तक कोई कैसे अनाथ हो सकता है। जेकर बाबा विश्वनाथ ऊ अनाथ कैसे। जिसके नाथ हमारे महादेव हों, विश्वनाथ हों, वो अनाथ कैसे हो सकता है। शिव जी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं सज्जनों। और देखिए, आप लोग अगर इस कथा पंडाल में आके बैठे हैं ना, तो ये मानिएगा कि आप लोग अपने से तो नहीं आए हैं। किसने बुलाया है? वाह, महादेव ने बुलाया है। जिस जिसको बाबा ने बुला लिया वो आकर कथा सुन गए, और जिनको जिनको नहीं बुलाया यहीं बगल में ही कहीं होंगे और 7 दिनों तक नहीं आ पाए होंगे। जिसको मेरे शिव ने बुलाया, जिसको मेरे बाबा ने बुलाया कि तू आ कथा सुन। मैं देख रहा हूं कई सारे ऐसे भी भक्त हैं जो दूर दूर से आए हैं। तमाम बेटियां अपने ससुराल से आई हैं मायके की कथा सुन ले। तमाम भक्त लोग दूर दूर से आके कथा सुन रहे हैं। कितने लोग अपने संबंधी के यहाँ रुक करके कथा सुन रहे हैं रिलेशन में? वो हाथ उठाएं। संबंधी क्या कितने लोग रुके हैं? वाह, बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने फोन कर दिया अपने हितैषियों को, संबंधियों को कि आ जाओ कथा सुन जाओ, और वो कथा सुनने के लिए आ गए। वो जो फोन गया रहा था ना कि कथा सुन जाओ आओ, वो आपके किसी रिश्तेदार ने फोन नहीं किया था। ये मान लेना कि वो मेरे महादेव ने आपको फोन किया था। उस रिश्तेदार के भीतर सक्रिय होकर के, उस आपके स्नेही जन परिजन, आपके किसी अपने व्यक्ति के भीतर सक्रिय होकर के मेरे बाबा ने आपको निमंत्रण भिजवाया था। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो 7 दिनों से निरंतर कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि ये 11-12 बजे वाला टाइम रखेंगे तो नहीं आ सकते लोग, थोड़े कम संख्या में आएंगे। पर जब बच्चे लेने के लिए गए हमें रूम में, तो हमने पूछा कि बाबू लोग आए हैं? बोले गुरुजी एकदम भर भर के बैठे हैं कथा पंडाल में। तो भैया भक्त हैं आप लोग, एक बार अपने लिए ताली बजा लो आप लोग। कथा 4 बजे का समय था और हमने कितने लोग 11 बजे तक आ गए थे? हाथ उठाएं। जय हो। हमने आपको 1.5 घंटे तक इंतजार करवाया। कितने लोग हमसे गुस्सा हैं? हाथ उठाओ। 1.5 घंटे तक आपको इंतजार हमने करवाया। मन में तो हो ही रहा होगा ना, महाराज ने 11 की कही थी, 1:30 बजे आ रहे हैं, 12:30 बजे आ रहे हैं, 1.5 घंटे इंतजार करा के। पर आप सब अगर मन ही मन प्रसन्न है कि शिव जी की कथा मिल रही, भले 1.5 घंटे इंतजार। अरे 1.5 घंटे क्या, भगवान महादेव के भक्त तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक इंतजार कर सकते हैं। बस बाबा मिले तो। महादेव कह दे कि मैं तुझे 1 करोड़ जन्म लेने के बाद मिलूंगा, तो मेरे बाबा के ऐसे भक्त हैं, कहेंगे ठीक है बाबा, हम 1 करोड़ जन्म तक इंतजार करेंगे। तो आप लोग भक्त हैं सज्जनों, और यहाँ आए हैं ना तो अपने से नहीं आए हैं। आपकी डोरी किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में। और बाबा ने पकड़ पकड़ के आप लोगों को खींचा है। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। किसके हाथ में डोर है? अरे जोर से बोलो। अरे भोले के हाथों में है भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। गा दे कि रहने दे? अरे भोले के हाथों में है भगतों की डोर, भोले के हाथों में है भगतों की डोर,
धीरे तो किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर, भोले के हाथों में है भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। कितने लोग चाहते कि बाबा हमको खींच ले। उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय जय। मर्जी है इनकी हमको जैसे नचाए, जितना जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है इनकी हमको जैसे नचाए, जय हो। जितना जरूरत उतना जोर लगाए। और कह दीजिए ये चाहे जितनी खींचे, ये चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाए शोर। ये चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाए शोर। अरे किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोल के हाथों में है भगतों की डोर, के हाथों में है भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जय हो। हे महादेव। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। बंध कर तेरी डोरी से, बंध कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। बंध कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। किसी को खींचे धीरे, किसी को खींचे डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर, भोले के हाथों में है भगतों की डोर। दोनों हाथ उठाइए। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। और किसी को खींचे जोर और किसी को
खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर, भोले के हाथों में किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे। आप लोगों को धीरे से खींचा है शंकर जी ने कि जोर से? कितने लोगों को जोर से खींचा है बाबा ने? हाथ उठाओ। वाह! जिनको धीरे से खींचा ना, वो केवल एकाक दिन आए होंगे, और जिनको जोर से खींचा वो सातों दिन से यहीं बैठे हुए हैं। इसलिए कह दीजिए बाबा, बंध कर तेरी डोरी से, बंध कर तेरी डोरी से, बंध कर तेरी डोरी से, हम नाचे जैसे मोर, बंध कर तेरी डोरी से। वाह! किसी को खींचे धीरे, ओ किसी को खींचे धीरे, भोले के हाथों में। और शंकर जी से कह दीजिए, हे महादेव, ओ मर्जी तुम्हारी हमको जैसे नचाए, मर्जी तुम्हारी हमको जितना जरूरत उतना जोर लगाए, जितना जरूरत उतना, ये चाहे जितनी खींचें, ये चाहे जितनी। आज शिव महापुराण के विश्राम दिन कह दीजिए, हे महादेव, तुम चाहे जितना खींचो, चाहे जितना खींचो बाबा हमें, हम काहे मचाए शोर। किसी को खींचे धीरे तो किसी को खींचे, ओ किसी को खींचे धीरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जितने भी भक्त यहाँ कथा में बैठे हैं, सबको शंकर जी ने कैसे खींचा है? जोर से खींचा है। बोले अब तुम जा ही नहीं सकते, 7 दिन कथा पांडाल में बैठना ही पड़ेगा। काशी से सतीकांत महाराज को भेज रहे मसौली, कथा तो सुनवा के रहेंगे। तो बाबा ने हमें भेजा है आपको कथा सुनाने के लिए। कितनी कही जाए मेरे महादेव की कथा, जितना कह दो उतना ही कम है सज्जनों। मेरे बाबा की करुणा, मेरे बाबा की कृपा बड़ी अद्भुत है। तो आइए हम सभी लोग अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुने। उससे पूर्व मैं निवेदन कर दूं, 12 ज्योतिर्लिंग जो नहीं जा पाए हों, अगर इस 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को वो ध्यान से सुन लेना, तो बिना गए यही मसौली में बैठे ही, अपने गांव में, क्षेत्र में, नगर में ही बैठे आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो सकता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त करना है? अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। जो नहीं बोले उनको नहीं मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का फल प्राप्त करना है? हाँ, तो हाथ जोड़िए। हम जो बोल रहे हैं हमारे पीछे पीछे बोलिएगा। एक बड़ा प्यारा श्लोक मैं आगे आगे बोलूँगा, पीछे पीछे आप दोहराइएगा। और जिस भी ज्योतिर्लिंग का मैं नाम लूँ, ये अनुभव करिएगा कि हम वहीं जाके बाबा महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़िए और पीछे पीछे हमारे बोलिएगा।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च सौराष्ट्रे सोमनाथं च। एक एक ज्योतिर्लिंग का मैं नाम ले रहा हूँ और ऐसा अनुभव करते चलिए कि हम महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके जल अर्पित कर रहे, उनको तिलक लगा रहे, उनको बिल्वपत्र अर्पित कर रहे, रुद्राक्ष की माला अर्पित कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् उज्जैन्यां महाकालम् ओमकारं ममलेश्वरम् ओमकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् सेतुबन्धे सुरामेशम् नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं वाराणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् हिमालये तु केदारम् घुस्मेशं च शिवालये भूस्मिशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सायं पाठ पठन्यरः सायं प्रातः पठेन्नरः सायं प्रातः पठन्यरः सप्तजन्म कृतं पापं सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। स्मरणेन विनश्यति। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। घुमाए द्वादश ज्योतिर्लिंग। ये श्लोक जो सुबह शाम जपता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सप्त जन्म कृत, एक नहीं 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं और उसके साथ में घर बैठे द्वादश ज्योतिर्लिंग के यात्रा का फल मिलता है। कोई शरीर से अस्वस्थ हो, शिवालय भी नहीं जा पा रहा है, तो आप एक पन्ने पर ये श्लोक लिख करके आप उसको याद करा दीजिए। सुबह शाम वो बैठे बैठे कम से कम ये जपे, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मिलेगा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमकारममलेश्वरम। आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुने। अभी तक आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुआ ये बहुत कम लोग जानते होंगे। आप में से जितने लोग बैठे हैं बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। 2-4 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानते हैं कि कैसे प्रकट हुआ, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। पर अगर आज की कथा आपने ध्यान से सुना तो आज की कथा में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का जो वृत्तांत है, जो कथा है, वो आपको श्रवण करने को मिलेगा। पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सौराष्ट्रे सोमनाथं च। सोमनाथ भगवान गुजरात में विराजमान हैं। कैसे प्रकट हुए और इनका नाम सोमनाथ क्यों पड़ा? ध्यान से सुनिए। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। विवाह तो हो गया, पर चंद्रमा के मन में भेद बुद्धि आ गई।
वो कुछ पत्नियों को ज़्यादा प्रेम करते थे और कुछ को प्रेम नहीं करते थे। अब जिन कन्याओं को, जिन पत्नियों को वो प्रेम नहीं करते थे, उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष से कहा कि पिताश्री, आपने हमारा विवाह तो कर दिया, परंतु चंद्रमा तो हमें प्रेम ही नहीं करते, हमारी अन्य बहनों को प्रेम करते पर हम लोगों से प्रेम नहीं करते। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाया, चंद्रमा, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में किया है, तुम ये मतभेद क्यों करते हो, तुम्हारे लिए सब समान है। चंद्रमा ने कहा, जी पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कुछ दिन बीते, फिर वही हाल। फिर कन्याओं ने जाके निवेदन किया कि महाराज, विवाह तो कर दिया पर जिंदगी नरक है, न तो हमसे बात करते हैं, न तो हमसे हालचाल पूछते हैं, न तो हमसे बात करते हैं, न तो हमसे प्रेम करते हैं। अब दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया और कहा, चंद्रमा, तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान है। श्रूयताम चंद्र यत् पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया, न मानितं त्वया यस्मा तस्मत्त्वं च क्षयितवः। तुम्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान है चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए, तुम्हारा शरीर पात हो जाए। जैसे ही श्राप दिया, चंद्रमा का शरीर नष्ट होने लगा, क्षय रोग हो गया उन्हें, शरीर नष्ट होने लगा। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव, मुझे श्राप लगा है, मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें तो केवल महादेव बचा सकते हैं, शिव की शरण में जाओ। चंद्रमा ने जाकर महादेव को पुकारा, हे महादेव, मेरी रक्षा करिए। शंकर जी प्रकट हो गए। कहो चंद्रमा। कहा, प्रभु, मुझे मेरे ससुर ने श्राप दिया है, मुझे क्षय रोग हुआ है, मेरा शरीर पात हो रहा है, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मुझे बचा लीजिए, नहीं सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। मैं 9 ग्रहों में हूँ, आपके मंत्रिमंडल में मैं हूँ, मुझे बचा लीजिए। भगवान शंकर ने कहा, तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिला है, फिर भी तुम मेरी शरण में आए हो ना, तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारा शरीर नष्ट नहीं होगा। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, ये जो 2 पक्षों का क्रम है ना महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में तुम्हारा शरीर बढ़ेगा और दूसरे पक्ष में तुम्हारा शरीर घटेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। घटते बढ़ते रहोगे, नष्ट नहीं होगे, घटकर शून्य हो जाओगे, फिर शून्य से पूर्ण हो जाओगे। पूर्णिमा को चंद्र पूर्ण हो जाते हैं और अमावस्या को कहिए शून्य हो जाते हैं। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हें अपने सिर पे धारण करता हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त बन गए हो, आओ मैं तुझे अपना रहा हूं। शंकर जी ने उठा के चंद्रमा को सिर पे रख लिया, सज्जनों, जटाओं में रख लिया और कहा, गंगा के बगल में तुम विराजमान रहोगे। चंद्रमा ने निवेदन किया, भगवान, जिस भूमि पर मैंने तप किया है और आपने मुझे दर्शन दिया है, इसी भूमि पर आप विराजमान हो जाइए। आप मेरे नाथ हैं, मेरा नाम चंद्र है और चंद्र को सोम भी कहते हैं, इसलिए आज से आपका नाम सोमनाथ होगा, दुनिया आपकी पूजा करेगी। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। शंकर जी विराजमान हो गए, किस रूप में? सोमनाथ। सौराष्ट्र सोमनाथम च। कितने लोग गए हैं सोमनाथ भगवान दर्शन करने? वाह, कई भक्त हैं जो गए हैं। सौराष्ट्र में, गुजरात में विराजमान है। ये कथा कहना चाहती है, इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं है। इस संसार में जितने भी लोग आपको अपना अपना कहते हैं ना, कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन सब छोड़ देंगे
अगर साथ कोई देगा तो वो केवल मेरे महादेव है, मेरे बाबा हैं। जिस बेटे को आप अपना अपना कहते हैं ना, वही बेटा एक दिन आग लगा देगा। जिस परिवार को आप अपना अपना कहते हैं ना, वही परिवार एक दिन आपको आपके घर से ही निकाल देगा। लोग कहेंगे जल्दी निकालो, अब ये हमारे नहीं रहे। जिस परिवार को, जिन अपनों को आप शिव जी यही तो कहना चाहते हैं, दुनिया में रहो लेकिन एक नाटक करके रहो, हकीकत में मत रहो दुनिया के। नाटक मंच पर जैसे आपने देखा होगा फिल्म में, सीरियल में, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वैसे नहीं है। आपने देखा किसी हीरो को और किसी एक जो वहाँ लीला मंचन कर रहे हैं, जिनको पर्दे पर आपने देखा, आपने सोचा रे भाई ये तो पति पत्नी नहीं है। पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी अलग है। ये संसार एक पर्दे की तरह है, रंगमंच की तरह है। इस पे दिखो जरूर कि हम पत्नी हैं, हम पति हैं, हम पुत्र हैं, हम पिता हैं, हम दादा हैं, हम नाना हैं, हम काका हैं, हम ये हैं, लेकिन रहो मत। भीतर से ये मानो कि सब दुनिया झूठी है। जब तक रंगमंच चल रहा है तब तक सब एक दूसरे के हैं, और 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल बाद जिस दिन नाटक खत्म होगा, उस दिन कोई किसी का नहीं है। इस शरीर में आग लगा दिया जाएगा, यही इसकी अंतिम गति है। तो आप कहेंगे महाराज क्या करें, हम घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाए, चले जाएं हरिद्वार, जाके बैठ के भगवान का भजन करें? नहीं, हरिद्वार मत जाइए। एक काम करिए, जगत छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं। जगत छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं। कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कमल का पुष्प जल में ही रहता है, पर जल से उसका स्पर्श नहीं होता, कीचड़ से उसका स्पर्श नहीं होता। एक बूंद भी पानी अगर आप कमल के पत्ते पर डालेंगे तो वो तुरंत उसे नीचे फेंक देगा, अपने ऊपर नहीं रखेगा। कीचड़ में ही कमल रहता है, पर कमल के पत्ते कमल से सने नहीं होते, वो कीचड़ से मुक्त होते हैं। ये दुनिया एक कीचड़ के समान है, इसमें हम आप सब पड़े हैं। अब निर्णय हमें लेना है कि जलकुंभी बन के जल के भीतर ही पड़े रहना है, कीचड़ के भीतर ही पड़े रहना है, कि कमल बन के बाहर प्रकाशित होना है और भगवान के चरणों तक पहुंचना है। निर्णय हमें करना है। बहुत ज्यादा सीरियस इस संसार को मत लो आप, कोई आपका नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। और ये अब ये भी कोई मत कहना कि गुरुजी मोह माया की बात करते हैं और अपने तो दक्षिणा लेते होंगे, कि मोह माया में मत पड़ो और अपने कथा की दक्षिणा लेते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ। जितने भी शिष्यों ने गुरु मंत्र लिया है परसों कल आज में, मैंने सबसे यही कहा, खूब धन कमाइए, खूब आगे बढ़िए। मैंने कभी किसी से आज तक ये नहीं कहा आप धन मत कमाइए। भगवान करे मसौली में सबसे बड़े आदमी आप ही रहे, सबसे अमीर आदमी आप ही रहे, परंतु उसकी सार्थकता कब है? बोले खूब धन कमाइए और खूब धन कमा करके खूब धर्म करिए। हमने कभी हम नहीं कहा कि आप घर द्वार छोड़ो, कभी हम ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, खूब बढ़िया बिजनेस करो, खूब बढ़िया व्यापार करो, खूब धन कमाइए, लेकिन धर्म से धन कमा करके उस धन को पुनः धर्म में लगाइए। धन की 3 गति है, उपयोग, दान और नाश। जितना हो सके उपयोग करिए, कुछ आगामी समय के लिए बचा करके दशांश निकाल करके दान करिए, और न तो उपयोग किया और न दान किया तो तीसरी गति कौन सी है? सब समाप्त हो जाएगा। खूब धन कमाइए लेकिन धर्म करिए। मेरा बार बार निवेदन, खूब जब धन कमा लीजिए ना, तीर्थ करिए, जाइए महाकाल दर्शन करिए, विश्वनाथ जी दर्शन करिए, हाँ,
खूब धर्म करिए, भंडारा कराइए, गरीब कोई दिख जाए उसे भोजन करा दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए, ठंडी में कंबल दान कर दीजिए। धन आप कमा करके जब धर्म करेंगे तो इस लोक में भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। कोई एक बच्चा जो गरीब हो, जो असहाय हो, उसे गोद लेकर पढ़ा दीजिए। किसी एक गरीब कन्या का विवाह करवा दीजिए, कन्यादान कर दीजिए, सब धर्म है। लेकिन ये होगा कब? जब आप धन कमाएंगे। इसलिए धन कमाना जरूरी है। धन कमाइए और धर्म करिए, ये शास्त्र के वचन है। हाथ से दुनिया के काम करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए, यही सच्चे गृहस्थी की निशानी है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीति। एक हमारे शिष्य, उनके दुकान में जितने वर्कर है ना, सबका नाम घर वाला कुछ और है, पर सबका नाम उन्होंने सीताराम राधे श्याम रख रखा है। सीताराम इधर आओ, देखो वो फलाने ग्राहक है, उनको ये सामान दो। राधे श्याम इधर आओ, लक्ष्मी नारायण इधर आओ। और उनका खुद का नाम हरिशंकर है। तो भैया आप ऐसे भी तो भजन कर सकते हो। आपके दुकान में जितने लोग हैं सबका नाम आप भगवान के नाम पे रख दो। दिन में 4, 5, 6 बार, 10 बार आप कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम लो। हाथ से दुनिया का काम करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए। ये है भगवान की भक्ति। इस संसार में ये मान लीजिएगा कि कोई अपना नहीं है। सासू अम्मा चली जाए ना तो सबरी बहुरिया एकत्रित होकर रोती हैं, सब रोए। बड़ी वाली रोएगी, किस लिए? अम्मा चली गई इसलिए नहीं। वो छाती पीट के रोएगी, सिर पीट के रोएगी, चरणों में गिर के रोएगी, अम्मा चली गई, एक काम करो, तिजोरी की चाबी हमको दो। तब तक बीच वाली आएगी, 9 लखा हार हमको चाहिए। छोटी वाली कहेगी 9 लखा तिजोरी की चाबी तुम रखो, कान वाला हमको दे दो। ये है दुनिया। इसीलिए संत कहते हैं संसार में रहिए, संसार को निभाइए, पर एक बात सदैव याद रखिए कि सच्चा घर वही है, एक दिन वहां जाना है। इसलिए मन ही मन उसकी तैयारी कर लीजिए। संसार का बहुत हो लिया, अब एक बार भगवान का हो करके देखिए। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर दे। भोले का बन कर देख जरा। शिव नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। शिव नाम में कितने शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय। चक्कर में पड़ के तूने जन्म कई बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़ के तूने कई जन्म बर्बाद किए।
चक्कर में पड़कर तूने कई जन्म बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर तूने कई जन्म बर्बाद के। अब शरण में आकर भोले के, अब शरण में आकर भोले के, तू नाम सुमिर कर देख जरा। अब शरण में आकर भोले के, तू नाम सुमिर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख लिया। हरि बोल। जय हो। जो भक्ति मार्ग में चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्यार है भोले बाबा का, तू नींद से जग कर देख जरा। ये प्यार है भोले बाबा का, तो नींद से जग कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख जरा। 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 दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन कर देख। देख जरा। आप लोग भोजन करके आए हैं? कितने लोगों ने भोजन किया है सुबह से? हाथ उठाओ। भोजन करने के बाद नींद आने की संभावना 90% हो जाती है। जरा सावधानी से बैठना, नहीं तो भोजन करने के बाद फिर बैठे बैठे जयराम जी की कब नींद आ जाए पता चलता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी से बैठना। भगवान ने चंद्रमा के ऊपर कृपा की, इस प्रकार से भगवान सोमनाथ बन करके विराजे हैं। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। अब इसके बाद दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में है मल्लिकार्जुन भगवान। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना कैसे हुई, मैंने कल आपको बताया था कि जिस समय गणेश जी का विवाह हो गया, कार्तिकेय जी रूठ करके चले गए क्रौंच पर्वत पर। शिव और पार्वती दोनों मनाने पहुँचे माली और मालिन बन करके।
शंकर जी ने माली का रूप बनाया, नाम रखा अर्जुन। पार्वती माँ ने मालिन का रूप बनाया, नाम रखा मल्लिका। और दोनों जाकर आवाज लगाते हैं, किसी को पुष्प चाहिए? कार्तिकेय जी को पूजन करना था, हाथ आगे बढ़ा दिया, हमें चाहिए। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, दौड़ करके पार्वती माँ ने हाथ पकड़ लिया, अब कहाँ भागेगा। बहुत मनाया पर कार्तिकेय जी वापस कैलाश आए नहीं। जब कैलाश आए नहीं, तब शंकर जी ने कहा कि हम यहीं बैठ रहे हैं, एक रूप में कैलाश पर रहेंगे और एक रूप में हम यहाँ बैठ करके तुमसे मिलते रहेंगे। शिव और पार्वती दोनों मिल गए, शिव और शिवा दोनों एक हो गए, एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। शंकर जी बने थे अर्जुन, माता पार्वती ने नाम रखा था मल्लिका, शिव जी का नाम था अर्जुन, सो नाम पड़ा मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना हुई। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग है उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। कितने लोग गए हैं महाकाल? वाह। इधर कितने लोग गए हैं महाकाल? आप गए हैं? अच्छा, आप लोग सब गए हैं? अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का। कहाँ थे हम लोग? महाकाल भगवान। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का। इनकी स्थापना कैसे हुई? प्राचीन समय में उज्जैन का नाम अवंती नगरी था। अवंती नगरी, सारे विद्वान वहीं रहते थे और वहीं से पूरे विश्व में धर्म का प्रकाश होता था। उसी समय एक दुशान नाम का दैत्य हुआ। उस दैत्य ने यह संकल्प लिया कि मैं धरती से धर्म को नष्ट कर दूंगा, धरती पर धर्म रहने नहीं दूंगा। और धर्म को नष्ट करने के लिए वो अवंती नगरी पहुंचा, क्योंकि धर्म की राजधानी कही जाती थी अवंती नगरी, जिसका नाम आज उज्जैन है। जब वहां पहुंचा तो सारे जितने भी विद्वान थे, जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी भक्त से थे, सब महादेव को पुकारने लगे, हे महादेव हमारी रक्षा करिए, यदि आज आप प्रकट नहीं हुए तो आज धर्म नष्ट हो जाएगा। जितने ब्राह्मण थे सब जाकर महादेव के शिव विग्रह से लिपट गए और कहे, हे महादेव मेरी रक्षा करिए। दुशान ने आक्रमण किया है, और जैसे ही दुशान ने आक्रमण किया, डमरू बजाते हुए मेरे महादेव प्रकट हो गए। इतने जोर से हुंकार भरा है कि हुंकार को सुनते ही दुशान नाम का दैत्य जल करके नष्ट हो गए। शंकर जी बड़े क्रोध में प्रकट हुए थे, जहां प्रकट हुए वहीं पर गड्ढा हो गया। आज भी आप जाइए उज्जैन में, देखिए शंकर जी गड्ढे में नीचे, आपको नीचे जाना पड़ता है। आप धरती के स्थल से सीढ़ी के द्वारा होकर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्योंकि हुंकार से दैत्य मरा था और इतने जोर से दहाड़ लगाई थी शंकर जी ने कि धरती में गड्ढा हो गया।
सब ब्राह्मणों ने महादेव के चरण पकड़े। हे महाकाल, आपने प्रकट होकर हम सबकी रक्षा कर ली, धर्म को बचा लिया। आप यहीं विराजमान हो जाइए। आने वाले समय में लोग आपको महाकाल भगवान कहेंगे और आपकी पूजा होगी। जो आपका पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आशीर्वाद दीजिए आप। वहीं पर मेरे महादेव महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। उज्जैन्याम महाकालम, बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। हर हर महादेव। दुख हर, ताप हर, संताप हर, पाप हर, हर 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 महादेव। आगे मत भागो। हर हर। आजकल के चेला गुरु से आगे भागना चाहते हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 3। चौथे ज्योतिर्लिंग के रूप में ओमकारेश्वर भगवान, ममलेश्वर भगवान हैं। 2 रूपों में यहाँ प्रकट हुए। किसके लिए? एक दिन नारद जी जा रहे थे। श्रीमन नारायण, वाह, नारद जी जैसा कोई महात्मा नहीं है। ये ऐसे महात्मा है जो सेकंड भर में झगड़ा लगाते हैं। सेकंड भर में। जिस घर में रोज झगड़ा हो रहा हो, अगर नारद जी आ जाए तो झगड़ा बंद। और जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हो रहा हो, नारद के चरण पड़ जाए तो झगड़ा शुरू। ऐसे महात्मा हैं। नारद जी जा रहे थे। उसी समय नारद जी सुमेरु पर्वत के पास पहुंचे। सुमेरु ने प्रणाम किया नारद जी को। देखिए, पहले के जमाने में ये पहाड़ भी बोलते थे। पहले के समय में इन पहाड़ों के पंख होते थे। शास्त्रों में लिखा है, पहाड़ों के पंख होते थे, पहाड़ बोलते थे। पहाड़ भी सजीव थे, उनमें भी शक्ति थी। कलयुग में अब वो शक्ति नहीं है। जैसे अन्य युगों में लोग 10-10 हजार वर्ष तक, लाख वर्ष तक अपने प्राणों को रोक करके रखते थे, पर कलयुग में अब वो संभव नहीं है। ठीक ऐसे ही पहले पहाड़ उड़ा करते थे। आप कहेंगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं? अपनी ओर से अब नहीं कह रहे हैं। गीता प्रेस से पुस्तिका निकली है मानस पीयूष। बचपन में हमने बहुत मानस पीयूष का अध्ययन किया। मानस पीयूष रामचरित मानस के 7 खंड, बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड के सभी चौपाइयों का विस्तृत वर्णन है, जिसे मानस पीयूष कहा गया। 7 खंडों में निकली है वो पुस्तिका। सुंदरकांड का मानस पीयूष जो है, उसमें जब हनुमान जी चले तो मैनाक पर्वत आए हैं हनुमान जी को विश्राम कराने के लिए। तो उस प्रसंग में ऐसी व्याख्या मिली है कि पहले पर्वत उड़ा करते थे। जब पर्वत उड़ते उड़ते जहां बैठते थे, वहीं के जीव जंतु नष्ट हो जाते थे। तो इंद्र को कहा गया कि सारे पर्वतों के पंख काट दीजिए। इंद्र ने अपने वज्र से सारे पर्वतों के पंख काटे। जहां जहां पर्वतों के पंख कटे और गिरे, वहीं पर आज भी पर्वत विराजमान है। ये शास्त्र में वर्णन आया है। आपने देखा होगा, चारों तरफ शहर होता है और बीच में एक बड़ा सा पहाड़ होता है। कहां से आ गया वो बड़ा सा पहाड़? शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जहां जहां जिस जिस पर्वत के पंख कटे, वो वहीं पर विराजमान हुए। पहले के पर्वत भी सजीव होते थे। सुमेरु पर्वत ने प्रणाम किया। सुमेरु ने जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी ने मुंह घुमा लिया। सुमेरु ने कहा, महाराज आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? नारद जी ने कहा, हम क्या आशीर्वाद दें, क्योंकि हम तो अभी एक ऐसे पर्वत से मिल के आए हैं जिनकी महिमा ही क्या कहना। विंध्य पर्वत से कहा। विंध्य पर्वत ने प्रणाम किया, क्षमा करना। विंध्य पर्वत ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, मैं कैसे पर्वत से मिल के आया हूं जिसका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। कौन से पर्वत है? कहा सुमेरु पर्वत। विंध्य ने कहा कि आखिर सुमेरु के पास ऐसा है क्या
जो आप उनका बखान नहीं कर सकते। नारद जी हंस के बोले, हे विंध्य पर्वत, सुमेरु के पास मेरे महादेव हैं, वो उनके भक्त हैं, उनका नाम जपते हैं, और आपके जीवन में शिव भक्ति नहीं है। हे विंध्य, आप कितने अभागे हैं कि शिव जी की भक्ति नहीं करते। अब विंध्य के मन में जलन हुई। विंध्य ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी को प्रकट करके रहूंगा। विंध्य पर्वत ने तप किया, शंकर जी प्रकट हो गए। कहा, वर मांगिए। विंध्य ने कहा, भगवान, मेरे पास एक ही चीज की कमी है कि आप नहीं है। आप मेरे यहाँ विराजमान हो जाइए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। विंध्य पर्वत ने निवेदन किया और भगवान शंकर दो रूपों में प्रकट हुए, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, और दो रूपों में प्रकट होकर वहां विराजमान हो गए। बोलिए ओमकारेश्वर ममलेश्वर भगवान की जय हो। दो रूपों में शिव जी विराजे। कितने लोग गए हैं? अरे वाह! विंध्य ने तप करके प्रकट किया था ओमकारेश्वर ममलेश्वर भगवान को दो रूपों में। दोनों रूपों का दर्शन किया आपने? अरे हाँ या ना? जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए अभी? कितने हो गए? 5 की 4? 4। 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है केदारनाथ भगवान। बोलिए केदारनाथ की जय हो। आप बताओ केदारनाथ कितने लोग गए हैं? कुछ लोग गए हैं। ये जितने लोग मैं पूछ रहा हूं ना, ये मत समझना कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। आप ये समझ लेना कि महादेव की हाजिरी लग रही है आपकी। आप जहां जहां गए मैं पूछता चल रहा हूं, मानो आप हाथ खड़े कर रहे हो तो बता रहे हो कि बाबा हम यहाँ गए दर्शन करने। हम अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, आप मेरे से मत जोड़ना इसे। केदारनाथ भगवान कहाँ विराजमान है? उत्तराखंड में। कहा ऐसा जाता है कि नर नारायण ने तप किया और तप करके केदारनाथ भगवान को प्रकट किया। एक कथा ऐसी भी मिलती है कि पांडवों ने तप किया, भगवान प्रकट हुए, दर्शन देकर भगवान भागने लगे। जैसे ही भगवान शंकर अदृश्य होने लगे, दौड़े हैं पांडव भगवान शंकर के चरण पकड़ने के लिए। कहते शंकर जी धरती में धस गए, पृष्ठ भाग रह गया केदारनाथ में, उत्तराखंड में, और अग्रभाग पहुंच गया नेपाल में। अग्रभाग पशुपतिनाथ भगवान कहलाए और पृष्ठ भाग केदारनाथ भगवान कहलाए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। धस गए शंकर जी जमीन में, दो रूपों में प्रकट हुए। सिर पहुंच गया नेपाल, पशुपतिनाथ भगवान, और पृष्ठभाग केदारनाथ में रह गया। आज भी केदारनाथ भगवान की पूजा होती है। बोलिए केदारनाथ की जय हो। छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में है भीमा शंकर भगवान। ये महाराष्ट्र में है। कथा ऐसी आई कि कुंभकर्ण का एक बेटा था जिसका नाम था भीम। बड़ा पापी था, राजाओं पर आक्रमण करता, उन्हें लाकर जेल में बंद कर देता, न भोजन देता न पानी देता, तड़प तड़प के राजा मर जाते। एक दिन इस भीम ने, वो महाभारत वाले भीम नहीं थे, वो दूसरे भीम थे, वो कुंभकर्ण के पुत्र हुए भीम। कुंभकर्ण जो रावण का भाई था ना, उसका पुत्र हुआ भीम। तो उस भीम ने बहुत राजाओं को मार डाला ऐसे जेल में बंद कर करके। एक शिव भक्त राजा थे, उसने उनके ऊपर आक्रमण किया, उन्हें लाकर बंदी बना दिया। राजा रो रो कर शिव जी को पुकारने लगे और वहीं जेल में ही शंकर जी की उपासना करने लगे। और कहते हैं एक दिन उस भीम को पता लगा कि वो राजा शिव जी की उपासना कर रहा है। भीम मारने के लिए आया राजा को। राजा ने आवाज लगाया, हे महादेव। जैसे ही आवाज लगाया, डमरू बजाते हुए बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान जय हो। बाबा प्रकट हो गए और बाबा ने त्रिशूल फेंक के मारा। भीम का वध हो गया और राजा की रक्षा हो गई। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महादेव,
आप मेरे लिए प्रकट हुए, यहीं विराजमान हो जाइए, लोग आपकी पूजा करेंगे। शंकर जी भीम के वध के लिए प्रकट हुए, भीम को मारा, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया भीमा शंकर। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 6। कथा समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, हम समझा समझा के इसीलिए कह रहे कि आप समझ जाइए। न समझ में आए तो आप पूछ भी लेना, लेकिन पूछने का क्रम तो कल तक रहा होता तो सही रहा होता। आज मत पूछना, क्योंकि आज आप चिट्ठी लिख करके पूछोगे तो हमको फिर कल भी रुकना पड़ेगा आपका उत्तर देने के लिए, और कल रुक गए तो दूसरी कथा यहीं शुरू हो जाएगी, और आज ही हमको बनारस निकलना है। क्यों, चले जाएं कि नहीं जाएं? कितने लोग चाहते हैं हम चले जाएं? हाथ उठाओ। देखो देखो, 4-5 लोग अभी हैं बैठे। रुक के भी क्या करेंगे? कथा तो आज पूरी हो गई ना। हमारे जायसवाल जी का संकल्प, पूरे परिवार का संकल्प आज पूरा हो गया, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। मुसाफिर हूँ यारो, चला जा रहा हूँ, ये रास्ता मेरी जिंदगी का सफर है। अगर आप पूछो कि महाराज कहाँ रहते हैं, पता पूछते हो तो इतना बता दूं, हमारा ठिकाना बनारस शहर है। हमारा ठिकाना काशी नगर है। तो ये जीवन की यात्रा है। 7 में ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वनाथ भगवान हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। जब जगत के जीवों को लगता है मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ, तब बाबा विश्वनाथ कहते हैं जेकर बाबा विश्वनाथ हो अनाथ कैसे। जिसके विश्वनाथ है वो अनाथ कैसे। अच्छा, विश्वनाथ जी प्रकट कैसे हुए? माता पार्वती ने निवेदन किया, हे भोलेनाथ, कैलाश पर कोई कभी भी आता जाता है और हमको सुकून नहीं है, कोई ऐसा स्थान बनाओ ना जहां शांति से हम रह सके। शंकर जी ने कहा पहाड़ों पर चले। माता ने कहा दुनिया के लोग इतने खतरनाक है, बम लगा के पहाड़ तोड़ देंगे। तो पानी में चले। माता पार्वती ने कहा पनडुब्बी लेके दुनिया वाले वहां भी पहुंच जाएंगे। हे महादेव, बेटे की नौकरी लगवा दो, बिजनेस चलवा दो, व्यापार में घाटा हो रहा उसे बढ़वा दो, वहां भी पहुंच जाएंगे। कोई ऐसा नगर बनाइए जो सृष्टि से परे हो, जो धरती पर न हो। शिवा की आज्ञा मानकर शिव जी प्रसन्न हुए, त्रिशूल उठाया है और त्रिशूल के अग्रभाग पर छोर पर 5 गांव की एक नगरी बसाया जिसका नाम रखा काशी। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। काशी नगरी की स्थापना बाबा ने की और जाकर काशी में निवास किया। शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग मैया अन्नपूर्णा के संग। गौरा पार्वती के संग मैया अन्नपूर्णा के संग। शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग।
बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। शंकर रम रहो रे काशी में, गौरा पार्वती के संग। जैसे आप घर बनवाते हैं, घर में अनेक कमरे होते हैं, कोई अतिथि कक्ष होता है, कोई भोजनालय होता है, कोई स्टोर रूम होता है, तो कोई विश्राम कक्ष होता है, कोई बेडरूम होता है। आप घर बनवाते हैं, कमरे अलग होते हैं, नाम अलग होता है। ठीक ऐसे ही भोले बाबा तो पूरी दुनिया में है, पर शंकर जी का निज घर अगर कोई कहा जाए तो वो काशी है। शंकर जी काशी में रहते हैं। जब बाबा दुनिया वालों को देते देते, दुनिया वालों की इच्छा पूरी करते करते, अपने भक्तों का कल्याण करते करते थोड़े से विश्राम की इच्छा जताते हैं कि अब मैं थका हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तब बाबा धीरे से काशी पहुँचते हैं और काशी के मणिकर्णिका घाट पर वो भस्मी उठा करके शरीर पर लगाते हैं और काशी के किसी कोने पे शंकर जी विश्राम करते हैं। ये शंकर जी का निज कक्ष है जहाँ शिव जी थोड़ा विश्राम करते। काशी वो नगरी है, इसीलिए कहा गया काशी का कंकड़ कंकड़ शंकर है सज्जनों। दुनिया में हर जगह लोग जीने के लिए जाते हैं, पर काशी में लोग मरने के लिए आते हैं। लोग सोचते हैं कि काशी में मुझे मृत्यु मिल जाए, जीवन के आखिरी क्षण में जब प्राण निकले तो मैं काशी में हूँ, ऐसी लोग कल्पना करते हैं। काशी मरणान मुक्ति, काशी में जो मरता है उसका कान टेढ़ा हो जाता है। क्यों? शंकर जी कान पकड़ के धीरे से बोलते हैं कान में राम। काशी में जो मरे ना, एक मच्छर भी मरे ना, उसके भी कान में शंकर जी राम कहते हैं। ये काशी की महिमा है और राम कह के उसे मुक्त करते हैं। हमारे काशी में मणिकर्णिका घाट है और जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से आज तक उस मणिकर्णिका घाट पे आग बुझी नहीं है। 20-25 चिता तो हमेशा जलती आपको मिलेंगी, 20 से 25 चिता, 50-50 चिताएं ऐसे लाइन में लगी रहेंगी। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी पतली गली है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि आगे आगे अंतिम यात्रा है और पीछे पीछे बारात की यात्रा निकल रही है। आगे आगे किसी की अंतिम यात्रा जा रही है और पीछे बैंड बाजे के साथ कोई बारात लेके जा रहा है। ये है काशी सज्जनों। एक वो है जो जीवन का आरंभ करने जा रहा, नव जीवन का आरंभ कर रहा है, और एक वो अभी गया जिसने अपने जीवन को पूर्ण कर लिया, उसकी दूसरी यात्रा शुरू हो गई। एक और लोग बाजा बजा कर नाच रहे कि अब नव जीवन शुरू हो रहा, तो 10 कदम आगे 10 लोग कंधे पर 4 लोग उठाए और वो राम नाम सत्य कह के रो रहे कि हमारे परिजन चले गए। ये काशी है। दोनों दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। बनारस कितने लोग हो आए हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन काशी में? वाह! बनारस की कचौड़ी, बनारस का लस्सी, काशी का पान, वो गीत भी तो निकला था, खाए के पान बनारस वाला। पर एक हमारे भक्त हैं, वो आए बनारस, उन्होंने एयरपोर्ट से ही गाड़ी बुक की, ड्राइवर से कहा जरा भैया बनारस का पान खिलाना। अब ड्राइवर ने रोड की पान खिला दी। उनके यहाँ कथा करने गए तो वो कहने लगे गुरुजी हम आपको अपने नगर का पान खिलाते हैं। हमने कहा हम पान मान तो खाते नहीं, पर पान के पीछे क्यों पड़े हैं? बोले हमने सुना था कि पान बड़ा फेमस है बनारस का, और हमने खाया तो मज़ा नहीं आया, उससे अच्छा तो हमारे यहाँ है। हमने कहा कहाँ खाया था? बोले ड्राइवर ने खिला दिया कहीं ले जाकर। हमने कहा तभी तो मुश्किल में पड़ गए। मेन बनारस काशी जो बाबा विश्वनाथ से आप निकलिए भ्रमण करते हुए, उस क्षेत्र में कई ऐसे स्थान में टीआरपी नहीं बढ़ा रहा, ऐसा आप मत समझना, पर वहाँ की पान बड़ी फेमस है, लस्सी बड़ी फेमस है, कचौड़ी बड़ी फेमस है। दूर दूर से भक्त जाते हैं और वो कचौड़ी और छोला खाते हैं। आप लोगों ने खाया है? जय हो। बड़ा आनंद है हो। बनारस में घूमना है तो रात में घूमिए, बनारस घूमना है तो रात घूमिए, गंगा आरती घाटों पर घूमिए।
कभी जीवन का दर्शन करना हो तो मणिकर्णिका घाट जाइए और मणिकर्णिका घाट जाकर बैठ जाइए 2 घंटे। बहुत अभिमान हो जिसको, जाकर 10 मिनट मणिकर्णिका घाट बैठ लीजिए, आपका सारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। वो जलती हुई चिताएं कह जाएंगी कि 2 घंटे में हम जल करके राख हो गए, तो भले ही अरबपति खरबपति है, पर मात्र 2 घंटे में जलकर तो भी राख हो जाएगा, सारा अभिमान उतर जाएगा। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से आज तक मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत नहीं हुई है, चिता जलती ही रहती है। बहुत बारिश हो, बाढ़ आ जाए गंगा जी में तो छत पे साह दहन होता है, चिताएं जलाई जाती हैं, पर फिर भी आग ठंडी नहीं रहती। 20-20 चिताएं एक साथ में जल रही हैं, 25-25 चिताएं एक साथ में जल रही। लोग लाइन में लेकर खड़े, भैया जल्दी हमारा नंबर लगाओ, 50-50 ऐसे लाइन में खड़े हैं। जीवन का दर्शन कभी वहाँ जाके करना, तब पता लगेगा क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खुली न खुली। ये जीवन क्षणभंगुर है, कल कौन देखेगा कोई भरोसा नहीं। क्षण मात्र में काशी के मणिकर्णिका घाट के दर्शन से आपको वैराग्य हो जाएगा। काशी के गंगा में स्नान करने से क्षण मात्र में आपका पाप धुल जाएगा, और काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से क्षण मात्र में आपको मुक्ति मिल जाएगी। अन्नपूर्णा माँ का दर्शन करिए, वहाँ जो प्रसादी बटती है अन्नपूर्णा माँ के यहाँ, विश्वनाथ जी से थोड़े से आप बगल में बढ़ेंगे तो वहाँ अन्नपूर्णा माँ है, वहाँ प्रसादी बटती है अक्षत की, चावल की। ला करके आप उसे पुड़िया में करके अपने रसोई में, जहाँ आप खाद्य सामग्री रखते हैं, चावल दाल आटा, वहीं रख दीजिए पुड़िया में करके। आपका भंडार कभी अन्नपूर्णा माँ खाली नहीं होने देंगे। काशी जी जाइएगा अब की बार, अन्नपूर्णा माँ के मंदिर में जो पुजारी जी अक्षत बांट रहे हों, वो अक्षत नहीं है, उस अक्षत से पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो सकता है। उस अक्षत को शिवजी भीख में मांग रहे हैं, भिक्षाम देहि च पार्वती, भिक्षाम देहि च पार्वती, हे पार्वती भिक्षा दो। उस अक्षत को लेके आना घर में, अपने रसोई कक्ष के भंडार में रख देना। अन्नपूर्णा माँ आपके भंडार को खाली नहीं होने देंगे, सदैव भंडार भरा रहेगा। आप कितना भी कर रहे हो और घर में कमी रह जा रही है, लोग भूखे सो रहे हैं, अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद लाइए और अपने घर में रखिए, भोजनालय में रखिए, रसोई में रखिए, भंडार भरा रहेगा। आप लोग भोजन रसोई में बनाते हैं कि किचन में? कहिए, रसोई की किचन? कितने लोग किचन में भोजन बनाते हैं? हाथ उठाओ। जय हो। आजकल के मॉडल लोग किचन में भोजन बनाते हैं। किचन क्या है? जहां दिन रात किचकिच हो वही है किचन। सास बहू की किचकिच, देवरानी जेठानी की किचकिच, हाँ, छोटे बड़े की किचकिच, भाभी ननद की किचकिच। जहाँ किचकिच हो वो है किचन, और जहाँ राम रस की वर्षा हो, जहाँ प्रेम की वर्षा हो वो है रसोई। जहाँ प्रेम रस बरसे वो है रसोई। माताओं से निवेदन, आज से आप किचन में भोजन मत बनाइए। कहाँ भोजन बनाइएगा? रसोई में। जाडा मॉडल बनने के चक्कर में बर्बादी होगी। कोई पूछे कहाँ हो? किचन में है, भोजन बना रहे हैं। पति पूछे कहाँ हो? किचन में है, भोजन बना रहे हैं। और वो भी जरा वो किचन में चला जा, चली जा, वो चाय रखे हुए ले आ। तो किचन नहीं, रसोई कहिए। किचन यानी किचकिच। घर में किचकिच होगी यदि किचन में भोजन बनाया तो। जो लोग कहते कथा में क्या मिलता है, आज उनको जाके बता देना। हमने सीख लिया कि रसोई को किचन नहीं कहना है। तो भोजन कहाँ बनाएंगे? जोर से बोलो। अब एक चीज इसमें और जोड़ लीजिए, अगर भंडार भरे रखना है तो उसका नाम रख दीजिए अन्नपूर्णा माँ की रसोई, राधा जू की रसोई, सीता माता की रसोई, अंजना माता की रसोई। रसोई के नाम एक साथ एक और नाम जोड़िए, श्रीजू की रसोई,
सीता माता की, जानकी मैया की रसोई, अन्नपूर्णा माँ की रसोई, ऐसे नाम रखिए। पार्वती माँ की रसोई, अपनी रसोई का नाम रखिए, मान बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। तो मैं काशी का वर्णन कर रहा था। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। जहाँ भोर में ही शिव जी को उठावन गा गा के सुनाया जाता है। अरे जगाय हारी भोले शंकर न जागे। शिव जी को उठावन सुनाया जाता। बाबा उठावन सुन के उठते हैं। सुंदर बाबा का दर्शन। अब तो बड़ी भीड़ लग रही विश्वनाथ जी में। हम लोग छोटे छोटे होते थे तो बड़ी कम भीड़ थी, सहज में दर्शन हो जाता था। पर आज तो इतनी भीड़ है कि भैया ये कई बार तो कह देना पड़ता है कि बनारस मत आओ। अभी महाकुंभ में हुआ था ना, इतनी भीड़। जो कुंभ आ रहे थे सोच रहे इसी लगे काशी भी चले जाए और अयोध्या जी भी हो ले, लेकिन वो भीड़ विश्वनाथ जी में आज तक थमी नहीं है। आज भी वो भीड़ है सज्जनों। भले ही पैसा देकर कोई दर्शन कर ले, आजकल तो भगवान को भी लोगों ने वैसे ही रख दिया कि पैसा दो और वीआईपी दर्शन करो। अब थोड़ा और अधिक पैसा दो तो स्पर्श दर्शन करो, थोड़ा और पैसा दो तो 1 घंटा बैठ भी जाओ। तो अब तो भगवान मालिक हैं, पर साधारण व्यक्ति अगर कोई दर्शन करने जाए तो 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता, 5-5 घंटे। खैर वो भी ठीक है, लाइन में लगकर समय है तो लाइन में लगकर दर्शन करिए। जितने समय लाइन में लगे रहेंगे कम से कम मेरे विश्वनाथ महादेव की नज़र में तो रहेंगे आप। कम से कम बाबा ये तो देखेंगे कि मेरा भक्त मेरे लिए खड़ा है, मेरे लिए तप कर रहा है। आप लोगों को काशी घुमा लाएं क्या? अभी हम चलना है काशी? कितने लोगों को चलना है? आइए 2 मिनट जरा काशी घूम के आते हैं। तेरी डमरू की धुन सुन कर हम रहने दें क्या? मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। जरा उठाइए दोनों हाथों को। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति जय हो। को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी
हरि बोल। जय हो। जिनके पैर थिरक रहे ना, आज विश्राम दिवस है, खड़े हो जाओ और झूम लो, हरि बोल। जय हो। काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को, उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में, ओ सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ सब गाइए। तेरे काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और दोनों हाथ ऊपर करके तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी बैठिए। तेरी डमरू के धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी, मैं काशी। अरे गालो ना। तेरे डमरू, ओहो तेरे डमरू की। अभी बैठिए, बैठा दीजिए आप क्यों नहीं? आप बैठिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। अरे जरा जोर से गा के भोले बाबा को सुना दो। देखो कितने प्रेम से बाबा देख रहे अपने भक्तों को। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी, मैं काशी। तेरे डमरू, वाह। मैं काशी नगरी आई हूँ। जो नहीं आए कितने लोग आ रहे हैं काशी अब? जो नहीं आए वो कितने लोग आ रहे हैं अब काशी? ये कथा सुनने के बाद आप आइए, विश्वनाथ जी का दर्शन जरूर जाके करिए वहाँ काशी जी में। और मैंने निमंत्रण भी तो दिया था। कितने अप्रैल याद है कि नहीं? कई अप्रैल? 3 अप्रैल जरूर पधारिए हमारे काशी जी में। हनुमत जयंती के सुबह हम हनुमत उत्सव, हम लोग हनुमान जी का जन्म महोत्सव वहाँ मनाते हैं आश्रम पर। तो मसौली वासियों, ये हमारे जितने शिष्य लोग हैं ये लोग तो आ ही रहे हैं, और लोग भी जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबको एक ही बार में निमंत्रण दे रहा हूँ। 3 अप्रैल जरूर आइए। अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं, अब की बार हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव काशी में मनाइए। तो अभी से अपनी डायरी में सब के सब जाके नोट कर लो कि 3 अप्रैल को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अब बताओ कितने लोग आ रहे हैं? झूठ मत बोलना, झूठे हाथ मत खड़े करना। हमारे राहुल जी से आप लोग संपर्क कर लीजिए। मैं फिर कहूँगा टिकट का पैसा आपका रहेगा, इनसे मत करवाना, ये बस आपको रास्ता बताएंगे। हाँ, और हमारे मसौली से गुप्ता जी भी आए हुए हैं, आपके भी परिवार से बाबू जी और माता जी, आप लोग भी पिछली बार गए थे और इस बार भी आना है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बड़ी भव्य कथा आप लोगों ने वहाँ भागवत की कराई थी, मैया भी बैठी हुई हैं, तो जरूर आइए। कितने अप्रैल? हाँ, डायरी में जाके नोट कर लेना, भूलना मत। बोले शंकर भगवान की जय हो। विश्वनाथ भगवान का वर्णन किया। इसके बाद 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है त्र्यंबकेश्वर भगवान। एक बार
ब्राह्मणों ने छल करके ये कलंक लगा दिया गौतम ऋषि के ऊपर कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, गौ हत्या का पाप लगा है। गौतम ऋषि ने नासिक की भूमि पर महाराष्ट्र में ऊंची पहाड़ी पर जाके तप किया। आप लोग गए हैं कि नहीं त्र्यंबकेश्वर? कितने लोग गए हैं? जय हो। हम भी पिछली बार मुंबई कथा में गए थे, तो वहाँ से हमारे एक पांडे जी हैं जिन्होंने कथा करवाई और समस्त शिष्य परिवार के लोग हमें लेकर त्र्यंबकेश्वर गए। आधे घंटे तक गाड़ी ऐसे ऐसे राउंड राउंड ऊपर चढ़ती रही, आधे घंटे तक इतने ऊपर जाकर के तप किया था। गौतम ऋषि ने, शिव जी प्रसन्न हुए और कहा था तुम्हें तो बस ऐसे ही मिथ्या कलंक लगाया गया, मैं ब्राह्मणों को दंड दूंगा। तब गौतम ऋषि ने कहा था नहीं भगवान, ब्राह्मणों को दंड मत दीजिए, आप यहीं विराजमान होकर के जगत के जीवों का कल्याण करिए। त्र्यंबकेश्वर भगवान की स्थापना हो गई। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? कितने? 8। वाह, भूले नहीं आप लोग। 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथ भगवान हैं। वैद्यनाथ भगवान झारखंड में है, वहाँ तो हमने कथा भी की है और अभी 2 कथाएं वहीं आसपास ही हैं। वैद्यनाथ भगवान के क्षेत्र में, उनकी शरण में बड़ी अद्भुत महादेव वहाँ विराजमान हैं। इस बार तो हम लोग दर्शन करने गए थे, तो संजोग से उस दिन कोई उत्सव था, शायद स्नान और दान का कोई उत्सव था, नहीं मौनी निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी का सुबह का समय था। हम लोग निर्जला एकादशी थे और कथा चल रही थी। हुआ कि बाबा वैद्यनाथ के चरणों में ही पहुंच करके व्रत खोला जाए, उसका पारण किया जाए। जब वहाँ पहुँचे तो इतनी भीड़, क्या वीवीआईपी भी 4-4 घंटे लाइन में खड़े थे। अब हम लोग खड़े सोच रहे बाबा कथा करनी है, व्यवस्था बनाओ, नहीं तो या तो दर्शन होगा या तो कथा होगी। एक पंडा जी न जाने कहाँ से घूमते हुए आए, सब